नमस्कार दर्शकों, मैं अवनीश और आप देख रहे हैं प्रारब्ध। हमारे साथ है व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी राम राम, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, मोदी 3.0 6 दशक के बाद ये ऐसा दूसरा अवसर है जब 10 साल सफल सरकार चलाने के बाद इस देश के मतदाताओं यानी हमने आपने नरेंद्र मोदी जी को तीसरा अवसर दिया है 240 की भारी सीटों के साथ, और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहा है। लेकिन जरा भारत के विपक्ष की स्थिति देखिए। वह विपक्ष जो नरेंद्र मोदी से तीसरी बार लगातार करारी हार हासिल किया है, वो अपने आप को सत्ता पक्ष में होने जैसा व्यवहार कर रहा हो, चाहे वो चुनाव के दौरान रहा हो, चाहे चुनाव के नतीजों के बाद रहा हो। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी आज भी उसी मोड में है और पूरी कांग्रेस सहित विपक्ष उसी मोड में है और इस तरीके से बिहेव कर रही है जैसे 9 तारीख को शपथ नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, उनकी कैबिनेट ने नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने शपथ ली है। और उनकी तमाम उल जलूल नकारात्मकताएं अभी तक जारी हैं। और वो किस तरह से जारी हैं? आप नीट को परीक्षा को लेकर जिस तरीके का बेहुदापन देख रहे हैं, साथ एजेंसी अपना काम कर रही है, करने दीजिए ना। जैसे ही मामला बिहार की तरफ जाता है, तेजस्वी की तरफ जाता है, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, आप आएमासां हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। ईवीएम का मैटर हो, उस पर लगातार वही बेहूदी हरकतें जो पहले ये करते थे। ऐसे में व्यालोक जी, मैं विपक्ष पर सवाल उठाने के साथ ही साथ सत्ता पर एक सवाल उठाऊंगा कि बहुत हो गई आपकी सहृदयता। ऐसे नकारात्मक उल जलूल विपक्ष के खिलाफ कड़ी बेरहम कार्रवाई क्या करने की जरूरत अब नहीं है? बिल्कुल है जरूरत, और आपके इस हिस्से को मैं बाद में टैकल करूंगा। पहले मैं एक करेक्शन आपकी बात में करना चाहता हूं कि ये विषधर राहुल जो है, इसका आज का ये रवैया नहीं है कि वो सत्ता पक्ष की तरह बिहेव कर रहा है। वो हमेशा से ऐसा ही है। भले ही 18 बार उसको असफल तरीके से लॉन्च किया गया हो, भले ही वह कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी पागलों की तरह करता है, कभी ट्रक पर चढ़ जाता है, कभी 4 पहियों वाले सूटकेस को माथे पर रख लेता है, उसकी तमाम बदगुमानियां, बदफेलियां, बदतमीजियां, इस सब को कांग्रेसी चाटुकार किसी अमृत की धार की तरह अपने मुंह से लगाए, और या फिर उसकी आस में, जैसे चातक, जैसे स्वाति नक्षत्र में सीप की बूंद उस मोती के लिए प्रतीक्षारत रहती है, वैसे ही विषधर की बदफेलियों के लिए कांग्रेसी प्रतीक्षारत रहते हैं कि वह फिर कब कोई कांड करे और उसको ये लोग लीपने में लग जाएं, उसके मौखिक बवासीर के किए धरे को। आपको याद होगा कि जब वह पहली बार लॉन्च हुआ था, तब उसका जो रवैया था, वह जिस तरह झटक कर चलता था, या फिर जिस तरह उसने अपनी ही सरकार में अपने ही प्रधानमंत्री के लाए हुए अध्यादेश को बाहर आकर फाड़ा था, वह हनक, वह धमक क्या कहती है। और उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और वह आज भी इसी पिनक में है कि इस देश की प्रजा है, प्रजा, और वह इस देश का राजा है, क्योंकि उसके बाप ने, उसकी दादी ने, उसके परनानों ने इस देश की जनता को सपेरों और भिखारियों का देश बनाकर रखा था। जो उसका परनाना कहता था दुर्घटनावश हिंदू कि हम गरीबी हटाएंगे, वो बात लेकर अभी भी चौथी पीढ़ी में, और उसको शर्म नहीं आती है। जब एक बच्चे के जन्मदिन के लिए आप भारतीय नौसेना का जहाज उठा लेंगे, भारतीय एयरफोर्स का जहाज उठा लेंगे, जहाज में उसका केक कटवाएंगे, तो उसके मानसिक विदलन पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि हाँ, मैं राजा हूं और मैं हूं। और यह बात अब उस 55 वर्षीय अधेड़ के दिमाग में इस तरह घुस चुकी है कि 2 काम तो सर्वाधिक जरूरी हैं। सबसे पहले उसे किसी मेंटल असाइलम में भेजा जाए, उसका दिमागी तवाजुन ठीक किया जाए, उसको मनोचिकित्सक को दिखाया जाए और कहा जाए कि वह एक प्रजातंत्र में है। दूसरी बात, 40 से 99 तक पहुंचा है कांग्रेस का कारवां, और मैं आपसे इस मुद्दे पर भी थोड़ा अलग राय रखता हूं कि आप विपक्ष की बात करते हैं। कौन सा विपक्ष? कांग्रेस ना, कांग्रेस है विपक्ष। और कौन सा विपक्ष है? आम आदमी पार्टी खुद इनके साथ लड़ रही है, बंगाल में इन लोगों का साथ नहीं है,
अभी जब प्रियंका वाड्रा लड़ रही है वायनाड से, तो ममता बनर्जी जा रही हैं उसका प्रचार करेंगे। उसके पहले उसके खिलाफ सीपीआई विषधर के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। खम ठोक के विषधर कह चुका है कि विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब पूरा मिलके इन लोगों ने मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। और सबसे बढ़ के इस देश की जनता को ये कितना, मैं अपशब्द कहना चाहता हूं लेकिन मैं कहूंगा नहीं, कितना मूर्ख समझते हैं, कितना बेवकूफ समझते हैं कि ये सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। विषधर के मुंह से कुछ भी शुचिता पर या भ्रष्टाचार पर जब निकलता है तो मुझे इच्छा होती है कि अगर मैं उसे 10 जूते न लगा पाऊं तो अपने ही शर्मसार हो जाऊं, अपने ही चुल्लू भर पानी कहीं खोज लूं। क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि उसकी मां के राज में 10 साल में क्या क्या हुआ, कितने लाख करोड़ के घोटाले हुए। और यहीं पर वो दूसरा सवाल आता है जो आप कह रहे हैं कि क्या सरकार का यह दायित्व तो नहीं है कि वह अपनी सहृदयता बंद करे। आपको पता है ना कि गांधी खानदान मतलब झूठा गांधी खानदान, अब गांधी खानदान है, नेहरू खानदान है, गांधी खानदान है, कौन सा खानदान है पता नहीं, साला समझ में नहीं आता है। दादा कब्र में पड़ा हुआ है, दादी जल रही है, मतलब ये क्या पंचमेल है, समझ के बाहर है, समझ के बाहर है। पोता जनेऊ कुर्ते के ऊपर लहराए घूम रहा है और धोती पहन के लटपटाया जा रहा है, कहीं भी किसी मंदिर में लटपटा जा रहा है। आप इसकी 4 पीढ़ी में नेहरू से ही शुरू कीजिए। चलिए नेहरू को भी मैं मान लेता हूं, भले दुर्घटनावश लेकिन हिंदू था, उसकी पत्नी भी कमला जी भी हिंदू थी, वह तो खैर धर्मपरायण महिला थी जिनकी बहुत ही दुखद मौत हुई, वो भी विदेश में हुई। और उनको सुभाष बाबू ने देखने की जहमत भी उठाई, ये तो एडवीना के साथ बुलछर्रे उड़ा रहा था, ये देखने भी नहीं गया था। अब इसकी दादी के समय से आ जाएगी, दादी आधी अधूरी हिंदू, दादा पारसी, उसके बाद आ जाइए तो बाप क्या हुआ भाई, अधिकतम वो पारसी हो सकता है और न्यूनतम हिंदू हो सकता है ना। उसने किससे शादी की, एक ईसाई से, पारसी ईसाई, और ये क्या बन गया, दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण। मतलब जिस खानदान का पेशा झूठ, लिचड़ाई, नीचता है, वो आज भी इतनी ठसक के साथ झूठ बोलते हैं साहब। और ये शूर्पणखाएं जो हैं वह इस तरह लहालोट होती हैं, कह रही हैं कि संसद में अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, संसद में तूफान आने वाला है। पता है तुम्हारे 100-150 जो सांसद नाकारा हैं वो हल्ला करेंगे, उनको फिर से बाहर फिकवाया जाएगा मार्शलों से, और फिर तुम बाहर आकर हल्ला करोगे कि हमें बोलने दीजिए जा रहा है जी, हमारी हत्या हो गई जी, लोकतंत्र की हत्या हो गई। यही होना है, मंडे से यही होगा। सरकारी सहृदयता की जो बात मैं कह रहा था, पूरा खानदान जमानत पर है। प्रियंका वाड्रा का हिमाचल का मकान आपको पता है, वाड्रा जी दामाद जी की तो खैर उनको तो मैं दूर से नमस्कार करता हूं कि एक कबाड़ी बेचने वाला आदमी आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठा हुआ है। हेराल्ड केस में खुद विषधर आरोपित है, इसकी मम्मी क्या क्या में आरोपित है जी। नहीं, आप भले मुझे डांटिए लेकिन दामाद जी के प्रति मेरी संवेदना है। बेचारे ने लोकसभा चुनाव में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर 3 सीट, तीनों में से किसी एक जगह से टिकट मांगा और टिकट नहीं दिया। अब वायनाड भी जो है वो प्रियंका वाड्रा ले गई, दामाद जी फिर अंगना में पधारे नहीं। तो ये मेरी संवेदना है साहब, आप मुझे डांट लीजिएगा। दामाद जी पर मैं आऊंगा, उनका एक अलग है, 2 मिनट का सेक्शन उनका भी है। पहले सरकार को गरिया लेते हैं हम लोग, लेकिन सरकार को गरियाने के पक्ष में मैं इसलिए नहीं रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस देश में एक संविधान नाम की चीज, इस देश में एक जुडिशरी नाम की चीज है और वो प्रक्रिया चलती है। लोग तो ये भी कहते हैं वॉशिंग मशीन कहने लगे हैं। क्या किसी ने ये जहमत उठाई है जानने की कि वॉशिंग मशीन में जो जो नेता मिले हैं क्या उनके मुकदमे बंद हो गए हैं? मुझे एक भी नेता का नाम बता दीजिए। सब पर मुकदमेबाजी हो रही है भाई। आपके यहाँ की न्याय प्रक्रिया ऐसी है क्योंकि आपने अंग्रेजों के न्याय सिस्टम में कोई बदलाव ही नहीं किया, कोई सुधार ही नहीं किया। वो तो भला वो मोदी जी का कि न्याय संहिता ले आए हैं आईपीसी की जगह, और अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत उसमें भी रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा। मुझे अभी भी उम्मीद है क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म तो
मोदी जी के आंखों में खटकता ही होगा, क्योंकि भाई जो आदमी लगातार काम कर रहा है वो जुडिशियल रिफॉर्म और खेती के कानूनों पर नहीं सोचेगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही मामलों में बड़ी तगड़ी हार हुई, मुंह की खानी पड़ी। तो आपकी न्यायिक प्रक्रिया जो है, आप एक क्लासिक उदाहरण देखिए विषधर के दोस्त कंजर केजरीवाल का, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों में वो बंदा खेल रहा है। यहां से रिजेक्ट होता है, वहां चला जाता है, वहां से रिजेक्ट होता है, वहां चला जाता है। कोई मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल परसों में मिडिल वाले कोर्ट जी कहते हैं कि हाँ ठीक है जी, ले जाओ, जमानत ले लो, क्योंकि इनके लिए तो भिंडी है और आलू है। जिसको मन है जमानत देंगे, 2 महीने छुट्टी पर चले जाएंगे, जो मन होगा सो करेंगे, जिसको मन होगा लताड़ देंगे। इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की जुडिशरी है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अल्लाह मियां है और वो हर एक जगह अपनी फटी हुई टांग घुसेड़ देता है, जबकि उसको खुद नहीं पता है कि उसके अंग वस्त्रम से लेके उसके घटिया ये जो टोपी पहनते हैं वो लोग, और उसके काले लिबास में कितने छेद हैं, ये उसको खुद नहीं दिखता है। बहरहाल इन सब के बावजूद इसी सिस्टम कांग्रेस कर लेती है, ये भी सवाल आता है कई बार। तो भैया 200 वर्षों का सिस्टम, मैं 60 वर्षों के सिस्टम में नहीं पढ़ता साहब। कांग्रेस ने कोई सिस्टम बदला क्या? कांग्रेस ने कुछ भी अलग किया क्या? जिस व्यक्ति के सामने एक नए नवेले देश, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं 1947 में हमारा देश पैदा हुआ है ना, हम लोग भले कहते हैं कि भाई हम शताब्दी पुराने हैं या हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है। इन लोगों को, इन हरामखोरों के लिए तो भारतवर्ष 1947 में पैदा हुआ है। तो जब 1947 में पैदा हुआ तो तुम्हारे सामने क्या चुनौती थी या तुम्हारी ड्यूटी क्या थी प्राथमिक, कि तुम इस देश को स्वाधीनता के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाओ। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारी पूरी नौकरशाही वही, आईसीएस से तुमने बस आईएएस नाम कर दिया। तो जो जॉर्ज पंचम के लिए जो लोग निष्ठावान थे, वो अब काले जॉर्ज पंचम नहीं, भूरे जॉर्ज पंचम, मरहूम जवाहरलाल नेहरू के प्रति निष्ठावान हो गए। यही तो अंतर आया। और अंग्रेजों ने जो 200 साल तक किया, तो ये 200 साल का इकोसिस्टम है, इसलिए कांग्रेस कर ले जाती। आप अभी 10 साल से आए हैं, इसलिए टाइम लगता है। आपके सारे संसाधनों, वो जो लाइन है वैसे ही नहीं है, सत्ता किसी की हो, सिस्टम उनका है। आप जुडिशरी देख लीजिए, आप मीडिया देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए। मैं, जो लोग बहुत त्राही त्राही करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ा सा अकेले में सोचो। ट्विटर को छोड़ दो, सॉरी एक्स को, फेसबुक को छोड़ दो, यूट्यूब पर हम लोगों को भी सुनो। मैं ये नहीं कहूंगा रवीश कुमार की तरह, आपके जो दोस्त हैं कि पंडित रवीश कुमार की, भाई तुम सब छोड़ दो और उसके बाद नीचे अपना वो भी चला देते हैं कि हमें दान भी दो, हमें सब्सक्राइब भी करो। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप सोचिए जरूर कि आखिर क्या वजह है जो मोदी इतने सारे काम, कश्मीर जैसी समस्या का समाधान कर सकता है, वह एक विषधर को काबू में क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अभी आपने नीट परीक्षा का नाम लिया। नीट में सरकार स्ट्रिंजेंट कानून बाकायदा 4 महीने पहले बना चुकी थी, पारित करवा चुकी थी, अब वो लागू भी। सरकार का काम कानून बनाना है, इंप्लीमेंट कराना है। सरकार ने एनटीए बनाया, एनआरए बनाया। अब अगर उसमें दिक्कतें हो रही हैं तो सरकार कोर्स करेक्शन कर रही है, सरकार उधर जा रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को बरगला रहे हैं और आप खड़े होके, मुझे केवल एक बात समझ में नहीं आती है कि विषधर राहुल और चारा चोर का बेटा, ये लोग कुछ भी कैसे बोलते हैं, इनको तो शर्म नहीं आती है। खैर मैं समझ गया हूं, इनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर हैं उनकी कोई आत्मा वगैरह है कि नहीं? जिन लोगों ने देश को लूटा, बर्बाद कर दिया। चारा चोर के 9वें फेल बेटे के बारे में मैं बोलना शुरू करूंगा तो 30 वर्षों तक उन लोगों ने बिहार की जो छवि बनाए रखी, जो बिहार को बर्बाद किया, जिसकी वजह से मैं बाहर लात घुसे खा के, गालियां खाकर, मैं मतलब 3 करोड़ बिहारी बाहर रहने को बाध्य हैं।
वो व्यक्ति शुचिता की बात करता है, करप्शन की बात करता है, वो व्यक्ति सम्यक शासन की बात करता है और इस देश की जनता उसको सुनती है, जूते नहीं निकालती है। जो झूठा खानदान ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके कितने चौपर घोटाले, कितने घोटालों में जिसकी मां सम्मिलित है, जिसका बाप मर गया, लेकिन बोफोर्स का दाग उस पर के दामन पर अभी भी है, अभी भी बोफोर्स की कहानी नहीं। जिसने एंडरसन को भगाया, जिसने भोपाल में उतना बड़ा कुकांड करवाया और उसको सरकारी विमान से मुख्यमंत्री से छुड़वाया, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के साथ, वो लोग आज इस देश को बता रहे हैं कि ये देश कैसे चलेगा। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है सर, इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ब्यालोक जी, ये बात तो एस्टैब्लिश है, पिछले 10 सालों से देखा जा रहा है कि जिस तरीके की बेहयाई, और आप अच्छा लगा आपने मुझे करेक्ट किया कि कौन सा विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष का मतलब कांग्रेस, और बाकी कौन है। और मजे की बात ये देखिए, वही ममता बनर्जी वायनाड में जाके प्रियंका का प्रचार कर रही हैं और राहुल के खिलाफ जो कम्युनिस्ट नेत्री वहां लड़ी थी, राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और बनारस में आके कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार कर रही हैं। तो ये एक गजब, मतलब अब कोई कहने को कह सकता है कि साहब ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। अरे यार, ऐसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या भारत के लोकतंत्र के साथ तुम बेहुदा मजाक कर रहे हो। एक बात तो तय है ना ब्यालोक जी कि ये नहीं सुधरने वाले। इनकी बेहयाई 10 सालों में संसद के हर सत्र में, सड़क चौराहों पर, टीवी बहसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, चुनावी मंचों पर, संसद में, हर ऐसी जगह पर इनकी बदतमीजियां चलती रहेंगी। 15वां साल शुरू हुआ है, अगला 5 साल फिर इनकी बदतमीजियां चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं अपने वापस उसी प्रश्न पर आऊंगा कि इनकी ये बदतमीजियां, बेहूदगियां आखिर रोका कैसे जाएगा। सरकार के पास, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा चला दे कोई, लेकिन जहां तुम तथ्यात्मक फर्जीपना और ठगाई कर रहे हो, मैं कहता हूं ये टकाटक 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 मांग रहे हैं ना जनता जाके, टकाटक टकाटक टकाटक, क्या ये वोट फॉर नोट वो वाला मामला नहीं बनता है भाई? इस पर तो कार्रवाई हो सकती है, ऐसे तमाम मामले हैं। तो मेरा सवाल, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा समस्या के साथ समाधान पर भी बात करते हैं, तो इनकी बेहूदगियां चलती रहेंगी, इस पर तो कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि क्या आपने कहा कि पेटी बांध लो, हंगामा होगा। अरे परसीमन होने दीजिए 25-26 में, उसके बाद संख्या जब और बढ़ के आएगी तो ये तो चाहेंगे कि संसद ऐसे पलट दें। जो एक मुहावरा कहा जाता है ना कि हम आपकी जड़ें खोद देंगे, तो ये ससुरे वाकई न्यू खुद को ऐसे कोशिश करेंगे इमारत पलट दिया जाए। समाधान क्या है? क्या अब सरकार को कड़े तेवर नहीं दिखाने चाहिए? देखिए, सरकार ऑलरेडी कड़े तेवर दिखा चुकी है। उसने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ किया, जो किसान कानूनों के साथ हुआ, उसके बाद सरकार समझ चुकी है। सरकार ने सीएए भी लागू किया, राइट। सरकार एनआरसी असम में लागू कर चुकी है और बाकी जगहों पर भी करेगी। सरकार यूसीसी भी लाएगी राज्यों के माध्यम से। उसने उत्तराखंड में वो कर भी दिया है, गोवा में आपका पहले से है, वो इस सरकार का काम नहीं है लेकिन है। तो इस तरह से हर एक जगह काम चलेगा। जो लोग बहुत बेचैन होते हैं या जो लोग ये सवाल करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, मैं उनको केजरी का उदाहरण देता हूं, पूरी आम आदमी पार्टी का देता हूं। जब वो लोग नप गए तो बाकी लोग भी नपेंगे। हेमंत सोरेन भी गए। एक प्रक्रिया है और आपने अगर प्रजातंत्र के इस ढांचे को अपनाया है तो उसकी तमाम खामियों के साथ अपनाया। और इस प्रजातंत्र का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन ये अब तक की तमाम व्यवस्थाओं में दिख रहा है कि यही ठीक ठाक है। जैसे अब तक की तमाम सरकारों में हमें लगता है कि पिछले 10 साल से जो सरकार है वो बेहतर है और उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो उसी तरह पहला कदम है जुडिशियल रिफॉर्म्स और दूसरा कदम है इन जैसे लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, आपके देश में एक तुच्चा सा
सो कॉल्ड छात्र नेता जब गिरफ्तार होता है तो इस देश में कितना उबाल होता है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि 150 प्रोफेसर उसके लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन आपका जो पक्ष रख रहे हैं यूट्यूबर्स, उनके लिए कितने लोगों ने लिखा है, जबकि 5-6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2-3 पर गिरफ्तारियों की तलवार लटक रही है, और कुछ तो तमिलनाडु में 6-6 महीना जेल में रह के आए हैं। तो सीधी सी बात है कि ठंडा करके खाया जाएगा और ये सब होगा, और होना ही है, क्योंकि इसके बिना भारतवर्ष का कल्याण नहीं है। लेकिन आज जाते जाते आपके एक वाक्य को फिर सुधारूंगा कि ये विषधर राहुल और इसके जो चट्टे बट्टे हैं, गेहूं करैत वगैरह, वाइपर वगैरह जो हैं, वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं उसको कहते हैं, वो जो कर रहे हैं उसको दोगलापन कहते हैं, विशुद्ध दोगलापन, और ये लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम इनसे किसी सुचिता की उम्मीद नहीं की जा सकती, इनसे किसी राजनीतिक अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मंच हो, चाहे वो टीवी की बहस हो। आप देखिए ना, अजीब सी तुनक में, अब मैं उस अभद्र महिला का नाम नहीं लेना चाहता हूं, है वो देखती कहीं और है, हाथ कहीं और है, भगवान जाने। बहरहाल तो इस तरह का इनका कल्चर है, और ये कहां तक जाते रहेंगे। तो कुल मिला के ये तो देखा जा रहा है दर्शकों कि पिछले 10 सालों में ये सरकार खरामा है, खरामा ही सही। और जैसा व्यालोक जी ने कहा कि तमाम बंदिशों के अंदर ही सही, लेकिन बहुत कुछ करने में सफल रही है, बहुत कुछ बड़ा करने में सफल रही है। और नरेंद्र मोदी जी 3 पॉइंट अपने तीसरे कार्यकाल के पहले ही चेता चुके हैं कि बहुत कुछ बड़ा होगा। और जिस तरीके से कोई गफलत में ना रहे कि 240 में थोड़ी सी कमजोर सरकार है, ये तेवर बताते हैं कि कोई कमजोरी नहीं है साहब। इसलिए कुर्सी की पेटी या पलंग का चौखटा बांधना हो तो वो बांधें जिनके काले कुकर्म हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार इस तीसरे टर्म में भी अपने उसी तेवर में है। और जैसा कि व्यालोक जी ने कहा कि लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपनाया है, हमें अच्छा बुरा इसी में देखना है, जुडिशियल रिफॉर्म से लेके चाहे वो यूसीसी तक हो और चाहे और भी कानून हो। तो अपने नेतृत्व पर भरोसा रखना हमारा काम है, क्योंकि हम लोकतंत्र के मालिक हैं। हमारी उंगलियों ने यह सरकार बनाई है, हमारी उंगलियों पर यह सरकार नाच रही है। इस बात का गर्व करिए, यही इस महान लोकतंत्र का एक ऐसा गिफ्ट है जो हम नागरिकों को मिला हुआ है। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।